नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, दिव्य बूटी आयुर्वेदा, गोविंद नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है 40 के बाद अपने सेक्स लाइफ को कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे सेक्स लाइफ में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है और हम इस अवस्था में जब पहुंचते हैं 40 प्लस के आसपास, तो हम इतनी ज़्यादा लाइबिलिटियाँ हमारे ऊपर रहती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं कि हम सेक्स लाइफ को इग्नोर करने लगते हैं। इग्नोर करने से आपकी समस्या और बढ़ती है। 40 प्लस होने के बाद जब हमारे ऊपर लाइबिलिटियाँ, जिम्मेदारियाँ आती हैं और कुछ हमारे सेक्स लाइफ में हल्की सी कमियाँ आती हैं, तो हम सेक्स लाइफ को धीरे से इग्नोर करने लगते हैं। हम लाइबिलिटियों की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। उसकी वजह से भी हमारे वैवाहिक जीवन पे अंतर आता है, क्योंकि जब एक मेल 40 का होगा तो फीमेल 35, 36 या 37 के आसपास होंगे। आफ्टर 30 फीमेल की इच्छाएं जागृत होती है, सेक्स के प्रति उनकी इच्छाएं और बढ़ती हैं, और जो पुरुष होती हैं उनकी इच्छाएं कम होने लगती हैं 40 के बाद। तो उस चीज़ को कैसे हम बैलेंस में बना के रखें जिससे हमारा वैवाहिक जीवन जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे और आगे भी हम ठीक रहें। इन सब चीज़ों के बचने के लिए सर्वप्रथम तो आप अपना शारीरिक ध्यान रखें। आपको कुछ भी एक्टिविटीज़ अपने दिनचर्या में शामिल करना है जिससे आप एक्टिव रहें। एक्टिव रहने का मतलब ये है आप स्पोर्ट्स से जुड़ें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, या बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि सारी चीज़ें वो करिए जो आप 20 साल की एज में करते आए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एज बढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन नहीं दिखेगा। लगेगा कि अभी आप 20 और 25 के हैं। जैसा हमारा मन होता है वैसे हमारे अंदर हार्मोन्स का भी सिक्रेशंस होता है। तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है जिसकी मात्रा धीरे से कम हो रही है वो एक्टिव होने लगता है और बढ़ने लगता है। हार्मोन्स जब बढ़ेगा तो हमारा सेक्स डिजायर जो है, सेक्स के प्रति इच्छा का, वो भी बढ़ता है और हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप छोटे छोटे टिप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका सेक्स लाइफ बेहतर हो जाएगा। और जो अगर वीकनेस आई है तो उसके लिए आपको उपचार लेना होगा, या कुछ घरेलू उपाय हैं वो बताया जाएगा, उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप उपचार लेके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। टिप्स का मतलब ये है कि आप एकदम से किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करके उसको पार्ट कर दीजिए। जैसे आप जब 25 साल या 30 साल की अवस्था में थे तो रोज़ाना रिलेशनशिप में जाते थे। अब जैसे आपके ऊपर लाइबिलिटियाँ बढ़ी तो आप उसको हफ्ते में 2 से 3 बार कर दीजिए, और भी कम करना चाहते हैं तो 1 से 2 बार तो आप रिलेशनशिप में ज़रूर जाएं। जब आप और आपके पार्टनर स्वस्थ हों तभी रिलेशनशिप बनाएं, इसका भी ध्यान रखें। उसका कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना काम का प्रेशर होना चाहिए, ना आश्वस्त हों। अगर आप लोग लगता है कि आप आश्वस्त हैं या आपके पार्टनर आश्वस्त हैं तो भी आप रिलेशनशिप पे ना जाएं, उसको इग्नोर कर दीजिए। इसके साथ में आप महीने 2 महीने में छोटी छोटी ट्रिप बनाकर आप कहीं आउटिंग भी निकल सकते हैं जहां पर आप और आपके पार्टनर ही केवल हो। तो वहां पर क्या है, एक दूसरे को आप समय दे पाते हैं। घर में रहते हैं तो बच्चों की भी जिम्मेदारियां रहती हैं, या बच्चे साथ में रहते हैं, उसकी वजह से भी आप लोग रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। जब आप आउटिंग पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ एक दूसरे को आप समय दे पाएंगे, उससे भी आपका सेक्स लाइफ बेहतर होगा। आप अपने खान पान को थोड़ा सा बैलेंस करिए। आफ्टर 40 आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। साथ में अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है तो रात को भोजन न करें, ना के बराबर करें। इसके अलावा आपको जब लगता है कि रिलेशनशिप में जाना है तो उसके आधे घंटे पहले कोकोनट लीजिए और उसका पूरा जो भी पानी है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप में जाइए, आपको अच्छा फील होगा। इसके अलावा 40 के बाद वाले अश्वगंधा चूर्ण लीजिए, उसको रोज़ाना रात में दूध के साथ सेवन करें। दूध में थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला लें, उससे आपका सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा।